क्या किसान अब देसी गाय रखना नहीं चाहते? घोड़े भी हैं, यानी भक्ति के साथ शक्ति भी है। और एक्सीडेंट में मेरा एक हाथ कट गया, मतलब यहाँ से पूरा मेरा हाथ कट गया। उसके बाद में मैंने सोचा था अभी जो भी बोनस में, उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो अभी सेवा गाय के ही करते हैं। अगर मैं पैसा ज़्यादा जमा करके रखूँगा और गड्ढी बना के, वो तो मेरे साथ आने वाली नहीं। ये सेवा करूँगा यही मेरे साथ आने वाली है। मतलब गाय समझो बच्चा नहीं दे रही है, गाय कंसीव नहीं हो रही, इसी उसी की वजह से हो रही है। अच्छा। हाँ, उसका अगर गोबर देखेंगे तो ऐसा नरम मक्का लगा। हाँ, मक्का और ज्वार उसका चारा। मेरे गाय को लगभग है ना 1-2 महीना एक सूखा में चारा खिलाता हूँ, लगभग मैं 10 महीना तो मेरे पास गिला ही चारा रहता है। हाँ, मुर्गी इसलिए रखा है कि गाय को जो चिचड़ होता है, अभी मेरे कोई भी गाय पकड़ के आप देख लो, एक गाय को चिचड़ नहीं देखेगा। बोलते ना गाय दूध देगी, गाय दूध देगी। गाय तो दूध देने वाली नहीं है, दूध देगा तो नंदी देगा, नंदी दूध और देगा। नंदी दूध देगा। और नंदी अच्छा नंदी नहीं रहेगा, और अच्छी गाय अगर तैयार नहीं होगी तो कोई गाय रखेगा नहीं। तो तुअर है, तुअर पीसने के बाद उसका छिलका निकलता है, वो गाय को चल जाता है। चना पीसते उसका छिलका निकलता है, वो गाय को चल जाता है। मैं घोड़े के दूध के लिए 2 जर्सी गाय भी रखा है, तो मैं बोलता है ये ठीक है, इसका दूध घोड़ों को पिलाओ। बारामती महाराष्ट्र में हूँ। जब मैं इस सफर पर आ रहा था तो मैंने रास्ते में बहुत सी ऐसी गाय देखी जिनको हम HF या फिर जर्सी कहते हैं। तो देख के मन में एक प्रश्न उठा, क्या हमारे जो इस प्रदेश की देसी नस्ल है, खिल्लार नस्ल, क्या वो लुप्त हो गई है? क्या किसान अब देसी गाय रखना नहीं चाहते? लेकिन जब मैं इस गांव के अंदर पहुंचा बारामती के, तो यहाँ पर ये जो पूरा स्थान है, ये जो पूरा फार्म है, धर्मेंद्र पाटिल जी का है, मेरे साथ में मौजूद हैं। तो यहाँ की आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देसी नस्ल की जो गिर गाय है, थारपारकर है, राठी है, वो रख रखी है, और एक से एक बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पर गाय देखने को मिली। पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर घोड़े भी हैं, यानी भक्ति के साथ शक्ति भी है। धर्मेंद्र जी से जानेंगे कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर जब देसी नस्ल यहाँ की खिल्लार है, उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने गिर कैसे सेट करी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं आप, और कितने लंबे वर्ष से आप कर रहे हैं? क्योंकि रास्ते में सबसे बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में यही खनका, जब मैं आ रहा तो रास्ते में एक पैंट लग रही थी गांव में, तो वहां पर मैंने देखा कि वही HF गाय, जर्सी गाय थी। किसान रखना चाहे तो देसी नस्ल भी रख सकता है, लेकिन यहाँ के आसपास के पूरे क्षेत्र में ज्यादातर HF का बोलबाला है। बड़े से बड़ा किसान, छोटे से छोटा किसान जर्सी और HF जरूर रख रहा है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये सब ऐसा हुआ कि 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ जी, और एक्सीडेंट में मेरा एक हाथ कट गया, मतलब यहाँ से पूरा मेरा हाथ कट गया। उसके बाद में मैंने सोचा था अभी जो भी है बोनस में, तो मुझे कुछ ना कुछ सेवा करनी थी। और उस टाइम में फिर 6 महीने के बाद तो कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद टाइम था। उस टाइम में मैंने कृष्ण पुराण पढ़ा। वो पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो अभी सेवा गाय के ही करते हैं। तो वो सब इसमें मैंने एक खेत लिया, फिर बाद में गाय रखी, फिर गाय बढ़ते गई। फिर उसमें मेरे कुछ दोस्त गाय वाले अच्छे मिल गए, जिसमें दिलीप भाई तंती है राजकोट के, स्मिथ बिल्डर है भरत भाई, फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हितेन भाई है मानवदर के। तो ये लोगों ने भी मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, फिर गाय रख दिया। तो आपने ये नहीं सोचा जैसे आपके और किसान रख रहे हैं कि मैं भी HF रखूं, जब क्योंकि आप तो एकदम नहीं थे ना इस फील्ड में। एक्सीडेंट के बाद में तो मैंने यही सोच लिया कि मैं तो ये दूसरी जिंदगी है मेरी। अभी कितने दिन बचूंगा मालूम नहीं मेरे को। तो इसमें गाय के यही मेरे साथ आने वाला है। अगर मैं पैसा ज़्यादा जमा करके रखूँगा और गड्ढी बना के, वो तो मेरे साथ आने वाली नहीं। ये सेवा करूँगा यही मेरे साथ आने वाली है। और गाय को जीवदान मिला। अभी समझो मेरे पास लगभग छोटी बड़ी 70 गाय है, तो 70 गाय मेरे इधर शान से रहती है ना। अभी मेरी कोई भी गाय ऐसी है कि जिसकी हड्डी। तो आपको एक क्लियर था कि HF और जर्सी गाय नहीं है, देसी रखनी है मेरे को। बहुत बढ़िया। और लगभग आपने इसका मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि महाराष्ट्र में लोग ये कहते हैं कि गिर गाय जो होती है जगह जगह जाती है, वो सेट नहीं हो पाती। लोगों के मन में बड़ा ये मिसकंसेप्शन रहता है, बड़ी भ्रांतियां रहती हैं। लोग कहते हैं कि जो लोकल ब्रीड होती है वही रखनी चाहिए, या तो थारपारकर को बोलते हैं कि हर जगह सेट हो जाती है। लेकिन गिर कैसे आपने सेट करी यहाँ पर? सेट करने के लिए क्या होता है, हमारे इधर देखो 4 महीना बारिश में नहीं कुछ रहता है, और 8 महीना हमारे इधर गन्ने का पूरा पीछे का, आपके इधर बांडी बोलते हैं, हमारे इधर वाड़ा बोलता है। तो हमारे इधर क्या होता है कि वो जब गन्ना चालू जाए उसके बाद में वाड़े आते हैं, वाड़ा खिलाना चालू करता है। फिर गाय पूरा कैल्शियम उतर जाता है, और उसके बाद में वो गाय ना ही गाभिन होती है ना ही दूध देती है। फिर लोग वो गाय को दोष देते हैं, गाय गाभिन नहीं हो रही, गाय बच्चा नहीं दे रही। मेरे को इधर तक ये प्रॉब्लम। मैं तो पूरे सीजन में नहीं खिलाता हूँ गन्ने का, बांडी कभी नहीं खिलाता हूँ। अच्छा, लेकिन हमने देखा है बहुत बड़े बड़े जो गौपालक हैं वो खिलाते हैं गुजरात के, तो उसमें ही प्रॉब्लम आ रहा है ना। फिर गाय जो है ना, मतलब गाय समझो बच्चा नहीं दे रही है, गाय कंसीव नहीं हो रही, इसी उसी की वजह से हो रही है ना। अच्छा। हाँ, उसका अगर गोबर देखेंगे तो ऐसा नरम मलई जैसा नहीं आएगा, उसका पूरा ऐसा जाड़ा गोबर आएगा। हाँ। तो गाय वो पूरा कैल्शियम उतर देता है, कुछ रखता है उसमें, कुछ है ही नहीं। नेपियर मेरे पास देखो, मैं इतना गाय मेरे पास नेपियर भी नहीं है। हाँ ठीक है, नेपियर रखो कभी, अभी तुम 20% 10%। तो आप कैसे फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैं इधर जो अपना खेत है तो उसमें हम लोग ये लगाते हैं मक्का लगा। हाँ, मक्का और ज्वार
उसका चारा मेरे गाय को लगभग है ना 1-2 महीना एक सूखा में चारा खिलाता हूँ, लगभग मैं 10 महीना तो मेरे पास गिला ही चारा था। अच्छा, हाँ बहुत सुंदर। अभी देखो मैं अभी जो है मक्का ही मेरे पास, तो मक्के पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। और अगर बात ज्वार करें का। जैसे इनकी बीमारियों का इलाज कैसे आप करते हैं, मैंने देखा हूँ यहाँ पर आपने बकरी भी रख रखी है, मुर्गियाँ भी रख रखी हैं, ये किस लिए? हाँ मुर्गी इसलिए रखा है कि गाय को जो चिच्चड़ होता है, अभी मेरे कोई भी गाय पकड़ के आप देख लो, एक गाय को चिच्चड़ नहीं देखेगा। अच्छा। इसमें ये काम होता है, ये मुर्गी वो सब खा लेती है और इधर जो गंदगी है वो भी वो सब क्लीन करती है, तो इसके लिए वो सब रखा है। और ये रखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि काला बकरा रख दो या काला वाला ये मेंढा रख दो, बहुत अच्छा रहता है, तो मैं बोला रख दो एक। अच्छा, जीवन में क्या बदलाव आया? जैसे कि भारत भैया ने आपसे पूछा था गाय रखने के बाद क्या चैलेंज? गाय रखने के बाद तो देखो मैं अभी मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरे को ऐसा कुछ तकलीफ नहीं आया कि मेरे को ना शुगर है, शुगर की गोली नहीं है, मेरे को बीपी की गोली नहीं है, कुछ नहीं। मैं आता है 3 घंटा इधर बैठता है और गाय प्यार प्रेम करती है। और अगर बात करें यहाँ पर कहाँ से आपने लाके यहाँ पर गाय लेकर आए? मैं गाय लगभग गुजरात से लाया, कुछ मैं पंजाब से, मैं गिर गुजरात से लाया और सहीवाल पंजाब से लाया। जो लोग शेड पे बड़ा पैसा खर्च करते हैं, ब्रीड पे कम फोकस करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने शेड पे भी ठीक ठाक पैसा खर्च किया है, लेकिन आपने जो गाय लेकर आए हैं, जो आप नंदी लेकर आए हैं, उस पर आपने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। नहीं गाय लोग बोलते हैं ना गाय दूध देगी, गाय दूध देगी, गाय तो दूध देने वाली नहीं, दूध देगा तो नंदी देगा, नंदी दूध और देगा। नंदी दूध देगा, और नंदी अच्छा नंदी नहीं रहेगा, और अच्छी गाय अगर तैयार नहीं होगी तो कोई गाय रखेगा नहीं। मेरे को ये करने के गाय अच्छी होनी मांगती है कि जो गाय 14 लीटर कम से कम दूध देगी तो लोग रखेंगे। इसके लिए मेरे को ये तैयार करने का है कि गाय 14 से 16 लीटर दूध दे, तो वो गाय आगे उसका संभाल होएगा, गाय लोग रखेंगे, गाय संभालेंगे। बहुत बढ़िया। और ये जो नंदी है इसके बारे में बताइए। ये नंदी दिलीप भाई तंती शाश्वत कोचड़ा उनके हाथ से मैं अच्छा, लाया हो। दिलीप इसकी क्या खासियत है, इसका क्या रिकॉर्ड है? इसका माँ का रिकॉर्ड लगभग 16 से 18 लीटर का है। इसका फादर अच्छा है, इसकी मदर अच्छी है, मदर भाड़वा बापू की इधर की गाय थी, लाके नोट करके, वो उसकी माँ है। अच्छा, जैसे आप पैसे में गाय लेकर आते हैं, निस्वार्थ भाव से, आपको अपना शौक है, आपको अपना आनंद आता है, क्या आप यहाँ से आगे भी सेल आउट करते हैं, ब्रीडिंग वगैरह पे? मैं कोई अच्छा मेरे को लगेगा जो आदमी संभालता है, तो मैं लगभग तो बहुत लोग बोलेंगे तो मैंने फ्री भी बहुत सारी गाय दे दी है। मैंने तो बेचना बहुत कम है, और बेचने के लोगों के दिमाग में ऐसा है ना, लोग 1-1.5 लाख की जर्सी लेके आएंगे, लेकिन लोग 50,000, मेरी गिर गाय कितने भी अच्छे रहेंगे या सहीवाल अच्छी, तो उसको लोगों को 40,000 में मांगता है, 50,000 में मांगता है, वो नहीं ना मतलब। अगर लोग ही गाय की तरफ नहीं देखेंगे तो मतलब नहीं कुछ। लोगों को दूध हमारे इधर 50 रुपये लीटर मांगता है, 70 रुपये लीटर मांगता है। 50 और 70 लीटर ये तो अमृत है, ये दूध बोले तो। बिल्कुल। तो इसको 200 रुपये लीटर से दिया तो भी कम है, लेकिन लोग को नहीं चाहिए, लोगों का अच्छा खाना नहीं है। तो आप क्या घी वगैरह तैयार करते हैं? दूध का क्या करते हैं? बहुत कम करता है, मैं तो ज़्यादा करके दूध बच्चों को पीने के बाद, अभी इतनी गाय मैं 20 लीटर, अभी देखो आप 20 लीटर दूध निकलता है। मैं लगभग दूध तो निकलता ही नहीं, बच्चों को पिला देता है, फिर बाद में मेरा स्टाफ है। और ये तो इसमें तो बड़ा खर्चा आता होगा। चलिए, आपके तो और भी काम है, तो इसलिए आप अब उसको पूरे को, आपको शौक है, आपको आनंद आता है, एक आपका आत्मीय भाव जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें आम किसान की, तो उसके लिए कितना संभव है? ब्रीड अच्छा रहेंगे तो पैसा है। अभी ठीक है, मैं दोस्त लोग में दे देता है ये वो, चलता अभी मेरी ताकत है करके मैं देता है। जो है गरीब किसान है तो होता है, अच्छा ब्रीड रहेंगे तो उसका भी बिकेगा, ये लोग खरीदेंगे ना। अच्छा, हाँ, और ये वो भी नहीं रख लोगों ने, ठीक है आप व्यवसाय मत करो, बेचो मत, लेकिन अपने घर के लिए एक जर्सी गाय रखो, या अपने घर के लिए एक सहीवाल गाय रखो। घर के लिए तो रख सकते हैं, एक गाय तो आदमी संभाल सकता है। अगर अपना आप कुत्ता रख सकते हो, बिल्ली रख सकते हो, तो एक गाय अभी समझो अपना जो भी पॉपुलेशन है उसमें तो लगभग पॉपुलेशन देखो शहर के लोग नहीं रहते रखते, लेकिन किसान लोग है, अगर उसमें से अगर 50% भी किसान लोग एक गाय रखेंगे ना, तो भी गाय रोड पे नहीं घूमेगी। ये बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक बार आप दिखाएं ना, कितना अच्छा गौवंश है पाटिल साहब के पास में। आपको घोड़ों का भी शौक है, वहाँ पर घोड़े भी कुछ रखे हुए हैं। घोड़े लगभग कितने वर्ष से आपने रखे हुए हैं? मैं गाय रखा और 1 से 1.5 साल के बाद घोड़े भी रखे। अच्छा, हमारे मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, लोग भक्ति और शक्ति साथ में लेके चलते हैं। हमारा दिलीप भाई ने मेरे को जरा घोड़ों में ले किया, और दिलीप भाई बोलता है आपने मेरे को घोड़ों में लाया। मैं बोलता है दिलीप भाई आपने मेरे को घोड़ों में लाया। ऐसा करके हमको घोड़ों का भी शौक हो गया, और अच्छे घोड़े भी अच्छे हैं, मजा आता है। इधर आया तो घोड़े का भी शौक हो जाता है, गायों का भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा क्या ये लोग खा पी लेते हैं, मजा करते हैं, वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। फॉर्डर पे आपने बात बताई, लेकिन अगर हम देखें देश के और अन्य इलाकों में जो गायों की जो चरने वाली भूमि थी उस पर कब्जा कर लिया है, वो खत्म हो गई। चारा बहुत महंगा हो गया, फॉर्डर बहुत महंगा हो गया,
तो उसका मैनेजमेंट का भी उसकी डाइट पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। नहीं, डाइट में फ़र्क पड़ने को देखो, अभी गाय को ज्वार और बाजरी अक्खा खिलाओ ऐसा नहीं। तो तुअर है, तुअर पीसने के बाद उसका छिलका निकलता है, वो गाय को चल जाता है। चना पीसते उसका छिलका निकलता है, वो गाय को चल जाता है। तो अपना सींग भुईमूंग आता है जिसको मूंगफली का चारा, वो क्या करें, वो चल जाता है। अगर मक्का किसान लगा रहा है, मक्का निकाल लेने के बाद जो नीचे बचता है वो भी गाय खा एग्री वेस्ट भी जो होता है बहुत हाँ, काम आता है। गाय ऐसे है कि गाय का कुछ ये नहीं है कि मेरे को यही चाहिए, गाय को कुछ भी दो बेचारी खा लेती है। और कुछ नहीं तो 1-2 गाय है ना, अपने पास अगर 4 एकड़ भी खेत है, उसमें का जो वेस्टेज निकल रहा है मतलब घास फूस, उसमें भी एक गाय जी जाती है। गाय आपको देगी, आपसे चाहे कुछ लेगी नहीं, नहीं। कुछ नहीं लेंगे। अगर 4 जर्सी गाय को अपने एक 4 गिर गाय का चारा एक जर्सी गाय खा जाती है। बिल्कुल। मैं घोड़ों के दूध के लिए 2 जर्सी गाय भी रखा है, तो मैं बोलता है ये ठीक है, इसका दूध घोड़ों को पिलाओ। हाँ, उनकी ब्रीडिंग तैयार हो रही है, उसकी नस्ल तैयार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ पटेल साहब की कहीं से गाय आपको मिली या कहीं से किसी ने आपके साथ कोई चीट कर दिया? क्योंकि बहुत से ऐसे देखते हैं कि रेट कुछ बताते शुरुआत हैं। में मेरे को ऐसा ही हुआ। शुरुआत में मैं गायों में लगभग 25-30 लाख रुपए लॉस हुआ। लोगों ने मेरे को बहुत गाय चिपकाए, फिर मैं उसमें से अच्छा सीमेंट डाल के अच्छा ब्रीड तैयार कर लिया। तो देखो आपने ये लोग पूरा भाव खराब करते हैं, माहौल और खराब उसमें करते क्या हैं। होता है, अगर एक बार आदमी का कोई दिल छोटा प्लेयर होगा वो तो निकल जाएगा, छोटा किसान होगा या एक बार अगर आदमी का दिल टूट गया ना, तो बाद में वो गाय नहीं रखेगा ना। नहीं रखेगा। और ठीक है, मेरी ताकत थी, मैं ही आगे गया, नहीं तो छोटा किसान है 2 गाय लेके आएगा, और 2 गाय खराब होने के बाद वो किसान क्या करेगा, क्या गाय आगे रखेगा जी। वो तो उसका तो इधर उधर ही दिल टूट जाएगा ना। बिल्कुल। तो लगभग अभी कितने नंदी हैं आपके पास में? क्या आप एआई का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, IVF मैं का, वो ETT भी वगैरह? करता है, लेकिन कौन सी गाय है, अभी समझो मेरे पास लाखन है, तो मैं पूरा लाखन का बीट तैयार करने का मतलब नहीं। हाँ। तो वो तो लाखन है मेरे पास, फिर दूसरा लाल है, ये सहवाल का एकलव्य है, फिर मेरे पास अमर था, फिर मेरे पास शिवा था, फिर अभी मेरे पास लाखन है। फिर हमारे हितेन भाई के बुल है, तो वो मेरे को बोलते हैं जो मांगते हैं वो लेके जाओ। तो मैं कुछ उनके भी सीमेंट यूज करता है, राजेश्वरी नो है, कोहिनूर है, दिलीप भाई के पास था, हितेन भाई के पास है, महेश मंगू है, सब अच्छे अच्छे बोले। अच्छे मार्केट में जो चल रहा है उससे पटेल साहब ने अलग क्या किया है, ये जानना चाहूँगा। मतलब दूसरा बोलेगा तो ठीक है, मेरे को तो नहीं लगता मैं कुछ अलग किया। नहीं, फिर भी कुछ तो किया होगा। यहाँ पर आप इस पूरे माहौल में गिर गाय रख रहे मैं हैं, अलग या यही देसी क्या, गाय पे काम कर मैं रहे हैं। यही क्या अलग कि लोग बोलते हैं गिर गाय महाराष्ट्र में नहीं। अभी बहुत लोगों के दिमाग में गिर गाय दूध नहीं देती, मेरे पास दूध भी देती। बहुत लोग बोलते हैं गिर गाय गाभिन नहीं होती, मेरे पास गाभिन भी होती है। तो लगभग कितना गौवंश है अभी अपने पास? अभी मेरे पास छोटा बड़ा 70। 70। और अपने पास घोड़े 10 घोड़े मेरे पास मारवाड़ी। हाँ। मारवाड़ी, बहुत सुंदर। तो ये आप देखेंगे, एक बार मैं आपको पीछे दिखा दूं, ये धर्मेंद्र साहब के पास पूरा ये यहाँ पर नंदी हैं, देसी गौवंश है। तो एक अच्छा उद्देश्य है, एक अच्छा इनका प्रकल्प है कि देसी गाय बचे, देसी गायों के संवर्धन संरक्षण पर ये बारामती में काम कर रहे हैं। बारामती की खासियत हम आपको बता दें, ये पूरा गन्ना बेल्ट है और यहाँ पर काफ़ी सारे शुगर मिल हैं। शरद पवार का ये पूरा राजनीतिक क्षेत्र है, उनका पूरा इस क्षेत्र में दबदबा माना जाता है पवार परिवार का। और काफ़ी अच्छा किसानों के लिए काफ़ी संपन्न है। यहाँ के जो केवी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र, वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए। तो आज थे हम धर्मेंद्र पाटिल और जी के इस काम पे। मैं खुद भी जो खड़ा है ना, जी जी वो हम पवार फैमिली की वजह से है। जी। पवार फैमिली ने मेरे ऊपर इतना प्रेम किया ना, अभी जो भी दिया है और मैं आज जो भी है वो पूरा पवार फैमिली की वजह से। उन्होंने मेरा एक्सीडेंट के बाद भी मेरे आंख पे पूरे रोमटे खड़े हो जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद भी हमारी वहीनी साहब है, नंदा वहीनी साहब, और हमारे राजू दादा है, इन लोग ने मेरे को इतना ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा ऑपरेशन चालू था, हमारी वहीनी उधर बैठी हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम में मेरे को पहले लगता है मैं काम करता है वही इसके लिए ये लोग, लेकिन उस टाइम मेरे को लगा कि ये लोग सच प्रेम करते हैं। बिल्कुल। और समाज में जब ऐसे लोग होते हैं तभी चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं, तभी लोग कुछ कर पाते हैं। एक जो हिम्मत होती है, हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा तो हर कोई कमा मेरे को लेगा। एक्सीडेंट के बाद मेरा हाथ कट जाने के बाद मैं उन लोग के वजह से उसमें से बाहर आया। तो मेरे को उन लोग ने बोला तुम टेंशन मत लो, हम लोग सब देख लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और इतने सारे अब तो आपके पास गौवंश हैं, ये सारा आपका काम कर रहे हैं। सारे बिगड़े हुए काम तो सब ये बनाने वाली तो गौ माता है। तो आशा करते हैं इस कहानी से हमारे देश के किसान भी सीख लेंगे, या वो नौजवान जो देसी गायों का गौपालन करना चाहते हैं वो भी इस पूरी कहानी से प्रेरणा लेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।